हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो सेम, उसको बोलते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से हमने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाए हैं। ठीक है, एक आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ए। ठीक है, और इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एज्यूम किया है हमने कैपिटल वी। ठीक है, एक नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे ये रहा आपका बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डिस्टेंस अगर आपकी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर वी है तो मैंने एज्यूम किया है ए डी वी आपका कम हो जाएगा बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, क्योंकि डिस्टेंस ये ज़्यादा है इसके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है बी इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट पर। ठीक है, ये रखा, और हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से इक्विपोटेंशियल ए के इस पॉइंट तक लेकर आना है इसको। ठीक है, और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब समझ में आ गई? समझ में आ गया, हमें टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आना है। एक चीज़ और, ये जो आपका इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसे है ना ये आपका। ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर इस तरीके से है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही आपकी, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ठीक है, तो मुझे टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर आना है। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट से ए पॉइंट पर हम लेकर आ रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहे हैं, डी एल। ठीक, और ये बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ये बहुत कम है, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लगभग लगभग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतने गैप में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। माइनस क्यू ई क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो आपका, चलो मैं इसको माइनस को बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप इसको ध्यान में दीजिए कि इतना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, और टेस्ट चार्ज है आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू नोट। क्यू नोट है टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर भी क्यू नोट आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब वर्क डन में हमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना पड़ता है, तो एक्सटर्नल एजेंट इस पर इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा टेस्ट चार्ज पर, इस तरीके से। ये रहा एक्सटर्नल एजेंट, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा टेस्ट चार्ज पे बी से ए तक लाने में। ठीक है, ये दोनों फोर्स लगभग लगभग मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। तो वर्क डन क्या होगा आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to carry test charge from B to A। ठीक है, तो ये वर्क डन हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया जा रहा है, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इतना वर्क किया जा रहा है किस पे, टेस्ट चार्ज पे बी से ए तक लाने में। ओके, अब एफ एक्सटर्नल क्या है आपका, एफ एक्सटर्नल ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस क्यू नॉट ई।
ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर से, तो इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर डी एल वैक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बात समझ में आ गई। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी इन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये होगा आपका वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नोट। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क का। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ से डब्ल्यू बी ए की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वी ए की वैल्यू क्या हुआ है, क्या हमने एज्यूम कर रखी है, वी ए की वैल्यू हमने लेट कर रखी है कैपिटल वी माइनस, और पोटेंशियल एट एक्यू पोटेंशियल सरफेस बी लेट कर रखा है वी माइनस डी वी। ओके, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी एल वेक्टर। ओके, तो आंसर आएगा हमारा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। ओके, और अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ई डी एल। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट है, तो एंगल कितना होगा, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस ई डी एल। ओके, बात समझ में आ गई। ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब ये डीवी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ और पता चल गई हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये दोनों कंक्लूजन हम यहाँ पर लिखने हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक तो फॉर्मूला ये आ गया है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ओके, और वेक्टर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एल। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ से अब दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आते हैं। क्या, जो डीवी की वैल्यू है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जब यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस था, नेक्स्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप याद रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उसको हम dv अपॉन dl से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका एम्पलीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम dv अपॉन dl से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन और बन सकती है यहाँ से, कि चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन और बन सकती है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन बनेगी, चेंज इन
पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, परपेंडिकुलर होगा ये आपका, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिस्प्लेसमेंट क्या लेना पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा आपका डीएल, ये याद रखेंगे। ठीक है, यानी जो डीएल होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या लेना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर, तब ये आपकी डेफिनेशन बनकर आएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बन जाएगी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी आपकी मीटर, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट यहाँ से निकल जाएगी, वोल्ट पर मीटर। अभी तक हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू न्यूटन पर कूलम होती थी, लेकिन इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आपकी नई यूनिट बन जाएगी वोल्ट पर मीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आप करके बताइए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका, और इसमें 2 पॉइंट है ए और बी। अब मुझे आप ये बताइए इस इक्वेशन की हेल्प से कि इन दोनों पॉइंट में किस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये आपका एक पॉइंट है, एक ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हम इस पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ले रहे हैं, है ना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और इस पर ये आपका पॉइंट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लीजिए। ठीक है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपका बी पॉइंट आ गया है। बात समझ में आ गई, 90। अब मैंने अभी अभी आपको बताया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें और समझ में आ गई होगी कि अगर पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड भी नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब भी ये इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक है, ये अभी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था इस वाले केस में एक पॉइंट चार्ज की वजह से था, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों केस में ये आपकी इक्वेशन वैलिड होगी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। और इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म और मैं आपको बता रहा हूँ इस इक्वेशन का। ये आपका dV क्या मतलब है, इसका dV का मतलब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आंसर आपका dV में पॉजिटिव कब आएगा, ये dV पॉजिटिव है, यहाँ पर इस तरीके से देखना है। तो पॉजिटिव तब आएगा जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपका वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो VA माइनस VB। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB इज इक्वल टू EDL। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। बात समझ में आ गई। ये रहा आपका VA माइनस VB इज इक्वल टू E.DL। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे VB माइनस VA, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको E.DL। ठीक है, ये आपका डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर हमने हटा दिया है। दोनों इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप VA माइनस VB ले रहे हैं, यानी ये ज़्यादा होगा वैल्यू और ये वैल्यू कम होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। और अगर आप VB माइनस VA कर रहे हैं, ये छोटा है ये आपका बड़ा है, तो ये आपका यहाँ पर माइनस आएगा। इसको आप समझ लेना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। ओके।